राजन, आपको बता दें कि ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपने तकलीफ का राहुल गांधी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए ये हफ्ता काफ़ी तकलीफदेह है। एक और बासलाहियत अदाकार ऋषि कपूर नहीं रहे। और राहुल गांधी ने आखिर में ये भी लिखा कि आप हमें बहुत याद आएंगे। तो राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए यह हफ्ता काफ़ी तकलीफदेह है। एक और बासलाहियत अदाकार ऋषि कपूर नहीं रहे। और सबसे अहम बात, राहुल गांधी ने लिखा, आप हमें बहुत याद आएंगे। और वाकई हम सबको चिंटू बहुत याद आएंगे। अपनी जो उनकी अदाकारी है वो हमारे दरमियान छोड़ कर गए हैं। उनकी जो एक ख़ास इमेज थी वो सब हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से लगातार हम अपने ख़ास मेहमानों से बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि ये वक्त बेहद मुश्किल वक्त है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे साथी मोहिउद्दीन। अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि इरफान खान का जाना जो है वो फिल्मी दुनिया में एक ऐसा खला छोड़ जाएगा जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और आज की सुबह एक और बेहद अफसोसनाक खबर लेकर आई। ऋषि कपूर, हम सब के ड्रीम बॉय, हमारे बीच नहीं रहे। आपसे उनके सिलसिले में तफसीलात चाहेंगे। उनको कब भर्ती करवाया गया था और फिर कब ये इत्तला आई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऋषि कपूर जो कि 67 की एज में इंतकाल कर गए हैं, उनको जो है वो तकलीफ के बाद कल ही दिन के वक्त अस्पताल में, रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। और उसी के साथ साथ एक अहम बात यह है कि वो कैंसर के मर्ज से जूझ रहे थे। इरफान खान को जो है वो कैंसर का मर्ज लाहक था। और इसी के साथ साथ ऋषि कपूर जी जो है वो न्यूयॉर्क से 2018 में ही जो है वो 2 साल कबल अपना इलाज करवा के आए थे, बड़े हशाश बशाश थे। लेकिन अचानक जो है वो इस तरह की दुख भरी खबर आ जाना जो है वो सबके लिए एक सदमा, एक शौक का सबब बना हुआ है। आज सुबह ही जो है वो अमिताभ बच्चन जी ने जो है वो सबसे पहला ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत बड़े खसारे से दो चार हो गया हूँ, मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है। उसके बाद से जो है वो फिल्मी दुनिया में हलचल सी मच गई है और पूरी फिल्मी दुनिया में जो है वो किस्म की सफ मातम भी चुकी है। और फिल्मी दुनिया इरफान खान के सदमे से जो है वो बाहर ही नहीं आ पाई थी कि इस तरह की खबर यहाँ पर मौसूल हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में जो है वो कोरोना वायरस के असर बहुत ही ज्यादा हैं और सख्त लॉकडाउन है और यहाँ पर जो है वो पुलिस का सख्त पहरा है। इसी बीच इस तरह की खबर आना, लोग जो है वो गम का इजहार कर रहे हैं, लोग जो है वो इसके ताल्लुक से जो है वो अपनी दुख का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बाहर नहीं आ सकते, अपने ड्रीम बॉय की जो है वो आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो सकते। मुंबई में, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान भर में उनके चाहने वाले हैं। ऋषि कपूर वो शख्सियत थी जिसने जो है वो हर एज के शख्स को मुतासिर किया है, चाहे ड्रीम बॉय हो। और उनकी आने वाली फिल्म शर्मा जी नमकीन जो कि शूटिंग शुरू होने वाली थी जूही चावला के साथ दिल्ली में, लेकिन वो भी काम जो है वो अधूरा रह चुका है। एक नया किरदार पेश किया है हर फिल्मों में ऋषि कपूर ने, जैसे कि दलसिंह नोवर साहब ने कहा, उन्होंने इस ताल्लुक से बताया। तो अब फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हर उम्र का, हर तबके का शख्स जो है वो इस गम से निढाल है कि ऋषि कपूर जैसा शख्स जब जो इस दुनिया से कूच कर जाता है तो आम लोगों की जो है वो इसमें क्या हैसियत हो सकती है। मोहिउद्दीन, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी जो वाइफ थी नीतू सिंह, वो हर मौके पर उनके साथ रही थी और आज भी ऋषि कपूर के आखिरी वक्त नीतू उनके साथ थी। जी, नीतू सिंह बिल्कुल ऋषि कपूर की जो है वो हम निवाला, हम प्याला रही हैं और उनके साथ ही हमेशा रही हैं, चाहे वो किसी भी कंट्रोवर्सी में हो या किसी भी मामले में फंसे हो या किसी भी जो है वो खुशी का मौका है, गम का मौका हो। नीतू सिंह जो है वो उनके साथ जो है वो हमेशा शाना बशाना खड़ी होती हुई दिखाई दी है। जब वो न्यूयॉर्क गए थे अपने इलाज के लिए तो उनके साथ भी उस वक्त जो है नीतू सिंह वहाँ पर मौजूद थी और जब वो वापस आए और उनको जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो उस वक्त भी जो है नीतू सिंह जो है उनके साथ थी। तो ये एक रिश्ता जो है जो फिल्मी दुनिया से शुरू हुआ, फिल्मों से शुरू हुआ और आखिरी दम तक ये रिश्ता जो है वो कायम रहा।
बहरहाल नीतू सिंह का गम जो है वो बहुत गमगीन है, और उनके जो लोग, उनके जो रिश्तेदार, जो लोगों से जो बात हो पा रही है, जो ट्वीट कर पा रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही बड़ा सदमा कब ऋषि कपूर को अस्पताल में है। एडमिट करवाया गया था और अस्पताल से क्या कुछ और जानकारी निकल कर आई है? जी, अभी तक जो है वो अस्पताल से कोई भी इस तरह की जानकारी फिलहाल नहीं निकल के सामने आ पाई है, और उनकी मौत की खबर आई है कि मतलब उनके इंतकाल हो चुका है, और इसके अलावा जो है वो ज्यादा तफसीलात फिलहाल मौसूल नहीं हो पा रही है। बहरहाल थोड़ी ही वक्त में जो है वो तफसीलात मालूम पड़ेगी, और इसकी जो है वो खबरें जो है वो तमाम के तमाम चैनल को बाकायदा एक हॉस्पिटल जारी करने वाला है। इस तरह की खबरें जो है मौसूल हो रही है, लेकिन फिलहाल जो है वो इसी ताल्लुक से यही खबर है कि उनका इंतकाल हो चुका है, और उनकी रसूमात किस तरह अदा की जाएगी, कहाँ अदा की जाएगी, किस तरह से अदा की जाएगी, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस ताल्लुक से कोई भी तफसील अभी तक मौसूल नहीं हो पाई है। जी मोहिउद्दीन, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि हम सब के चहीते अदाकार ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अपना दर्द बयान किया। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, ऋषि कपूर हमें छोड़कर चले गए, मैं बर्बाद हो गया। बॉलीवुड अपने इतने बड़े फनकारों से महरूम हो गया। तो देखिए, अमिताभ बच्चन लगातार जो है वो जुड़े रहे हैं ऋषि कपूर के साथ। काफ़ी फिल्मों में दोनों ने काम किया, और अब उनकी मौत की खबर भी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट के ज़रिए दी। और जिस तरह से उन्होंने लिखा कि मैं बर्बाद हो गया, इससे अमिताभ बच्चन का दर्द पता चलता ये है। वो अस्पताल जहां चिंटू जी को एडमिट करवाया गया था, उनको तकलीफ़ थी, उसके बाद और इसी अस्पताल में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली, और उनके साथ उनकी अहलिया नीतू सिंह भी उनके आखिरी वक्त में मौजूद थी।